हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी प्रोडक्टिव व्लॉग। तो सुबह सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं चेयर को लगा देता हूँ टेबल के पास और अपनी स्टडीज़ को करता हूँ शुरुआत। अपने लैपटॉप को करता हूँ मैं चालू। तो आज के दिन की शुरुआत मैं हिस्ट्री से करने वाला हूँ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ऊपर एक लेक्चर लेने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं उसके नोट्स बनाता हुआ चल रहा हूँ। देखो, तो अभी टाइमर को कर देता हूँ मैं शुरू और अपनी क्लास की करता हूँ स्टार्ट। कल हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन रात को कंप्लीट किया था और थोड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग में इसे ही पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ के हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ और इसके नोट्स भी आधे जो मैंने बनाए थे और आधे जो रह रहे थे उनको कंप्लीट करता हूँ। सुबह सुबह ज़रूरी नहीं है कि डेली हम इंग्लिश से ही स्टार्ट करें, हम जीके जीएस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लर्निंग चीज़ें हैं और लर्निंग चीज़ें ही सुबह सुबह करनी चाहिए। फ्रेश माइंड होता है, चीज़ें जल्दी समझ आती है और ज़्यादा समय के लिए दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसीलिए यही दो सब्जेक्ट सुबह करना प्रेफर करो, आप भी, मैं भी यही करता हूँ। तो आओ मैं आप लोगों को अब बताता हूँ जीके जीएस में हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए पढ़ने का। तो देखो, जीके जीएस की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसका सिलेबस बता देता हूँ। इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर और जीके जीएस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। ये 3 चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और टाइम ज़्यादा बच नहीं रहा। सीजीएल का एग्ज़ाम कुछ ही टाइम में हमारे सामने होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भी कुछ टाइम में आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहा। अप्रोक्सीमेट 3 महीने हमारे पास है, अभी ज़्यादा नहीं, 3 महीने हैं। तो तैयारी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे तैयारी करना है। तो देखो, हिस्ट्री के लिए आपको, देखो पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आप लूसेंट की यूज़ कर सकते हो। लूसेंट की मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो, ये मैं यूज़ करता हूँ। आप लेटेस्ट एडिशन यूज़ कर लो, ये तो ओल्ड एडिशन है, ये मैं ले आया था, बाकी मैं अभी इससे पढ़ रहा हूँ। आप ओल्ड एडिशन न्यू एडिशन ले सकते हो, इस बुक से पढ़ सकते हो। और एक पीवाईक्यू लगाने के लिए एक पिनाकल की पीवाईक्यू ले लो और एक स्टैटिक जीके की बुक ले लो। ये 3 बुक्स ले लो, काफ़ी है। और कोर्स की बात करूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो, वैसे ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़ते हैं, फिर भी अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो परमार एसएससी की वीडियोस दे सकते हो या उनके बैच ले सकते हो, इंग्लिश में करा देते हैं अच्छे से। मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, तो मैंने अभी RWSSC से कर रहा हूँ। उनकी प्लेलिस्ट में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जीके जीएस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, नायक बैच करके वहाँ पे है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपसे हिस्ट्री की, हिस्ट्री में 3 तरीके की हिस्ट्री होती है, सबको पता है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट में अपना हड़प्पा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता, मौर्य या इंडस वैली हो गया। मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सही से पढ़नी होगी। और एक टिप दे देता हूँ, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें काफ़ी सारी डेट है, खासतौर पे मेडाइवल में बहुत सारी डेटें हैं जो हमें याद करना होता है, कौन सा राजा कब आया, कौन सा युद्ध कब हुआ। इन सबको ना एक टाइमलाइन के हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम टाइम वाइज अपना नोट कर लो, फिर उसको याद करो। इससे क्या होगा, ये आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। इससे आप अगर याद करोगे तो टाइम वाइज आपको याद हो जाएगा कि पहले कौन आया, बाद में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद आपको डेट वाइज, टाइम वाइज याद हो सकता है। ये एक मतलब तरीका है कि आपको अच्छे से हो सकता है याद हो जाए। एक टिप आप ट्राई कर सकते हो वैसे तो। और अगर आप लोगों के पास पेड बैच है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपने पेड बैच के जो टीचर्स हैं उन्हीं से अपनी हिस्ट्री, जीके जो भी है, साइंस वगैरह, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ वहीं से कंप्लीट करो। और करंट अफेयर, इसमें आपको अभी टाइम नहीं लगाना है, ये आपका जब प्री होने वाला होगा एग्जाम, उससे 1 महीने पहले आप स्टार्ट करना। लास्ट के 1.5 से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल तक जाओ। लास्ट का ये कंपाइलेशन देख लो, इसकी वीडियो यूट्यूब पे देख लो, चाहे आपको टीचर्स भी अपनी प्लेलिस्टें दे देते हैं उन चीज़ों की, तो उनका कंपाइलेशन देख लो। अभी इस पे टाइम बर्बाद मत करो, पहले आप जीके जीएस पे टाइम बर्बाद करो। वैसे भी करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में से आएंगे, जीके करंट अफेयर में से कम आएंगे। तो आप अपना करंट अफेयर पर अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करो जितना कर सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए। आप लूसेंट से पढ़ो या अपने टीचर से पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज अपना पिनाकल से लगा लो, या चाहे ऑनलाइन टीचर्स यूट्यूब पर अपना पीवाईक्यूज की वीडियो डालते रहते हैं, आप वीडियोस देखो। वीडियोस में वो आपको आंसर भी बताएंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताते जाएंगे वो साथ ही साथ, तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपकी हिस्ट्री क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और अगर अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो जीके जीएस की प्रिपरेशन करना, तो साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि बार बार आप वीडियो को बार बार नहीं वॉच करोगे, अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना। मैंने भी अपने नोट्स बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 1 सेकेंड।
मैं आप लोगों को नोट्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा हिस्ट्री का है। ये देखो इंडस वैली, ऐसे मैं नोट्स बनाता हुआ गया हूँ। ये सारे इंडस वैली के हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों के मैंने बना रखे हैं। ये हमारा वो है, क्या कहते हैं इसको, कब्र। ये R37 और ये H स्टाइल में जो कब्र होता है। ये सारे मैंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं। ये मेरे हिस्ट्री के हो गए, ये मेरा पॉलिटी का हो गया। ये देखो, ये तो साइंस है यहाँ पे थोड़ी सी, बाकी मैंने साइंस का ये छोड़ दिया था यहाँ पे। ये साइंस के भी मैंने बना रखे हैं। और इसके बाद ये हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। साइंस की मैंने दूसरी कॉपी बनाई है, तो ये मेरा पॉलिटी का हो गया। यहाँ से देखो पॉलिटी स्टार्ट है। पॉलिटी के बारे में मतलब बढ़िया नोट्स बना रखे हैं मैंने, रंग बिरंगे पेन से बना रखे हैं ताकि चीज़ों को समझ सकूँ। आप भी रंग बिरंगे पेन यूज़ करो ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। वो मेन पॉइंट को हाईलाइट करते हैं रंग बिरंगे पेन हमारे, तो ऐसे आप भी बना सकते हो। और लूसेंट की बुक से तैयारी करने का एक फ़ायदा ये है कि उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बताई गई है, बहुत छोटे तरीके में बहुत आसानी से चीज़ों को डिफाइन करा गया है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो वहाँ से। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो, टेक्स्ट बुक पे अपना मॉक देते रहो। और मॉक पता है, एक छोटे छोटे मॉक दो 10-10 क्वेश्चन के, आप उसे सही गलत जैसे करके ख़त्म कर दो जल्दी से, क्योंकि आप लोगों की अभी तैयारी अच्छी नहीं है। वो मॉक देने से क्या होगा, उस मॉक को एनालाइज करो। अब जैसे हमारे अकबर के ऊपर मान लो मॉक आया, उसके अकबर से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको नीचे आ जाएंगे, वो सारी कॉपी में लिख लो आप। वो सारी चीज़ें आप याद करोगे, वो चीज़ें लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। आप चीज़ों को, अगर हम मॉक देते हैं ना, एक चीज़ है, मॉक देने से हम मॉक देते हैं, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा होता है। और कई लोगों के साथ होता होगा, जैसे मॉक दिया हमने तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ गया कि एक बार मैंने मॉक दिया था, इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर आया था। या आप पेपर देने जाते हो, पेपर में जब आप गलत कर देते हो, बाद में याद आता है अरे यार मैंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाता है कि उस क्वेश्चन की क्या आंसर था वो। तो इस तरीके से आप मॉक दे के भी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो। और डेली का कम से कम 2 से ढाई घंटा आप जीके जीएस को दो भाई। डेली मतलब एक सब्जेक्ट करो, लेकिन उसको 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट खत्म कर दो एक दिन में। ऐसे करो, एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर दो, ऐसा करो। और 2.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे दो, 3 घंटे नहीं देना है, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। 2.5 घंटे दो, 2 से ढाई घंटे। उसके बाद एक अच्छा सा ब्रेक ले लो। उसके बाद अगली कोई भी जो सब्जेक्ट आपको करना हो, मैथ या आपको इंग्लिश जो भी करना हो, वो थोड़ा सा ब्रेक 10 से 15-20 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद करो। क्योंकि भाई जीके जीएस एक बहुत लेंदी वो है, सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको आप जितना पढ़ोगे वो उतना बड़ा ही है, उसमें को आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा है। तो हम, ज़रूरी ये है कि हमारे एग्ज़ाम में कितना आना है, हम उतनी ही तैयारी करें। तो ऐसे आप 2 से ढाई घंटा दो डेली का, और क्वेश्चन आंसर करो और रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि चीज़ों को याद रखे। क्योंकि जी के जीएस बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम, बहुत जल्दी दिमाग से हमारे आउट हो जाता है वो। तो रिवीजन करो, ये अपने जो नोट्स बनाओ उन्हें पलट पलट के ऐसे करके फटाक से ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, तो ऐसे दिमाग में हमारे रह जाता है। हमें ज़्यादा थोड़ी देखना है, हमें ऊपर ऊपर के टॉपिक देखने, पॉइंट देखने ऊपर ऊपर के, अगर हमने बनाया है और पढ़ा है तो वो याद आ जाता है वैसे ही। तो वैसे आप कर सकते हैं। और आपको मॉक देना पड़ेगा भाई, अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी करनी है और एग्ज़ाम निकालना है तो मॉक देना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही नहीं देना, तैयारी कर लो, एटलीस्ट 50% अपने आप को तैयार कर लो, उसके बाद आप मॉक दो। बाकी मॉक किस लिए देना है मैंने आपको वो बताया, 10-10 क्वेश्चन के जो मॉक होते हैं वो आप अभी से चाहे देना स्टार्ट कर दो, उसकी कोई वो नहीं है। अपना एक टॉपिक खत्म करो, एक मॉक डाल दो, और उसमें ना 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन अपना पढ़ लो, और उससे रिलेटेड फैक्ट को एनालाइज करो और उसको कॉपी में लिखो। आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि 10 में से मैंने कितने ठीक करे, आपको एनालाइज करना उस मॉक को, और उस मॉक के जो फैक्ट्स नीचे आते हैं उनको हमें कॉपी में नोट डाउन करना है। क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मॉक देने से आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो आप ऐसे तैयार कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में, बाकी अपना आगे जो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैंने इतना बताया, अब चलो थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का ब्रेक लूँगा। खाना नहीं खाया मैंने, 1 बजने वाला है, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इंग्लिश की क्लास लेंगे। तो चलो, तो अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश में OWS करने वाला हूँ, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक से। पहले ये बुक से करेंगे। ये देखो वर्ड लिखे हैं, साथ में इसकी मीनिंग लिखी है हिंदी में, और इसके मीनिंग इंग्लिश में भी लिखी है। ये 1 से स्टार्ट करूँगा मैं, और ये 500 तक है। ये 50-60 मैं बुक में से करूँगा, और एक क्लास में इंग्लिश की भी लूँगा विपिन सर से। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको।
फ़िलहाल मैंने OWS के 61 क्वेश्चन किए, यहाँ पे मार्क लगा लिया है ताकि आगे करूँ तो मेरे को पता चल जाए कि मैंने कहाँ तक किया है। और अभी मैं एक क्लास इंग्लिश की लेने वाला हूँ। मेरे को ना इसमें से ज़्यादा समझ में आ रहा है क्लासेस में से। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वर्डों को समझने में, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बड़े बड़े वर्ड जो हैं, जो ऐसे बड़े बड़े वर्ड है ना, काफ़ी बड़े बड़े, तो उनको थोड़ी याद करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सर करा रहे हैं ना, सर का तरीका अच्छा लग रहा है, सर के तरीके से करता हूँ। तो एक क्लास मैं इनकी भी ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, और इनकी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलो अभी करते हैं।